नमस्ते बच्चों। आज हम राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पढ़ रहे हैं। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए बहुत से वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। राम प्रसाद बिस्मिल भी ऐसे ही महान देशभक्त थे। वे केवल एक बहादुर क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें 19 दिसंबर 1927 को केवल 30 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी। लेकिन उनके विचार और देश प्रेम आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। बिस्मिल ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें उनकी आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है। मेरी माँ उसी आत्मकथा का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के प्यार, त्याग, अच्छे संस्कारों और अपने जीवन पर उनके प्रभाव का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक राम प्रसाद बिस्मिल के महान व्यक्तित्व और देशभक्ति के बारे में बताते हैं। भगत सिंह ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की थी और कहा था कि यदि बिस्मिल किसी दूसरे देश या समय में पैदा होते तो वह अवश्य ही बहुत बड़े सेनापति बनते। बिस्मिल बचपन से ही भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया और फांसी की सज़ा दे दी, लेकिन जेल में रहकर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छिपकर अपनी आत्मकथा लिखी और उसे बाहर भिजवाया। उनकी आत्मकथा पढ़कर लोगों में देशभक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया, इसलिए अंग्रेज उन्हें फांसी देकर भी उनके विचारों को नहीं मिटा सके। आज भी उनकी आत्मकथा लोगों को देश से प्रेम करने और साहसी बनने की प्रेरणा देती है। इस अंश में राम प्रसाद बिस्मिल अपनी मां के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उनकी बहुत इच्छा थी कि वे लखनऊ कांग्रेस में जाएं, लेकिन दादी जी और पिताजी इसके खिलाफ थे। फिर भी उनकी मां ने उन्हें खर्च के लिए पैसे दिए। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति शुरू हुई, जिसमें बिस्मिल पूरे उत्साह से काम करते थे। पिताजी और दादी जी को उनका समाज सेवा का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उनकी मां हमेशा उनका हौसला बढ़ाती थी। इसके कारण मां को कई बार पिताजी की डांट और सजा भी सहनी पड़ती थी। बिस्मिल अपनी मां को देवी के समान मानते थे। वे कहते थे उनके अंदर जो भी अच्छे संस्कार, हिम्मत और साहस है, वह उनकी मां और गुरु सोमदेव जी की कृपा से है। दादी जी और पिताजी उनकी जल्दी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी मां कहती थी कि पहले पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। मां की अच्छी सीख, प्यार और प्रोत्साहन ने बिस्मिल को इतना मजबूत बना दिया कि जीवन में कितनी भी कठिनाई या परेशानी आई, उन्होंने अपने इरादों और लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बारे में बताते हैं। एक बार उनके पिताजी किसी मुकदमे के काम से वकील के पास गए थे और कह गए थे कि ज़रूरत पड़े तो बिस्मिल से काम करवा लेना। बाद में वकील ने बिस्मिल को बुलाकर कहा कि वे उनके पिताजी की जगह वकालतनामे पर साइन कर दें। बिस्मिल ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना गलत और पाप होगा, इसलिए वे कभी झूठे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वकील ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि अगर साइन नहीं किए तो मुकदमा हार सकते हैं, लेकिन बिस्मिल अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने साइन नहीं किए। वे कहते हैं कि उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया, ईमानदारी से जीवन जिया और चाहे कैसी भी परिस्थिति आई हो, हमेशा सच ही बोला। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के बारे में बताते हैं। जब उनकी माँ की शादी हुई तब वे एक साधारण गांव की लड़की थी। शादी के बाद वे शाहजहांपुर आई। कुछ दिनों बाद दादी जी ने उन्हें घर का सारा काम सिखाया। माँ ने जल्दी ही घर का सारा काम अच्छे से सीख लिया। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उनकी माँ ने खुद पढ़ना लिखना शुरू किया। घर आने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं से वे अक्षर सीखती थी। घर का सारा काम करने के बाद जो समय बचता उसमें वे पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया। वे अपनी बेटियों को भी खुद पढ़ाती थी। बिस्मिल कहते हैं, जब वे बड़े हुए तो वे अपनी माँ से हर बात की सलाह लेते थे। अगर उन्हें ऐसी अच्छी माँ नहीं मिलती तो शायद वे भी एक साधारण इंसान बनकर रह जाते। उनकी माँ ने हमेशा उनका साथ दिया
और सही रास्ता दिखाया। माँ की सबसे बड़ी सीख यह थी कि किसी की जान नहीं लेनी चाहिए और दुश्मन को भी बिना कारण कठोर सजा नहीं देनी चाहिए। बिस्मिल ने अपनी माँ की इस सीख का हमेशा सम्मान किया। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के लिए अपना प्यार और सम्मान बताते हैं। वे कहते हैं कि वे अपनी माँ का उपकार कभी नहीं चुका सकते। उनकी माँ ने उन्हें प्यार दिया, अच्छे संस्कार दिए और हमेशा सही रास्ता दिखाया। उनकी वजह से ही बिस्मिल देश की सेवा कर सके और हर मुश्किल का साहस से सामना कर पाए। जब भी बिस्मिल से कोई गलती होती थी, तब उनकी माँ उन्हें डांटने की बजाय प्यार से समझाती थी। माँ ने उन्हें केवल बड़ा ही नहीं किया, बल्कि उन्हें सच्चा, ईमानदार, बहादुर और देशभक्त इंसान भी बनाया। अंत में बिस्मिल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हर जन्म में ऐसी ही प्यार करने वाली, समझदार और महान माँ मिले। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के लिए अपने गहरे प्रेम और सम्मान को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि जब भी उनके जीवन में बड़ी मुश्किलें आईं, उनकी माँ ने उन्हें कभी घबराने नहीं दिया। माँ हमेशा प्यार से उन्हें समझाती थी और हिम्मत देती थी, इसलिए उन्हें जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। वे कहते हैं कि उन्हें धन दौलत या आराम की कोई इच्छा नहीं है। उनकी केवल एक इच्छा है कि वे एक बार अपनी माँ के चरण छूकर उनका आशीर्वाद ले सके। लेकिन अब यह संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें फांसी होने वाली है। वे अपनी माँ से कहते हैं कि उनकी मृत्यु की खबर सुनकर दुखी ना हो, बल्कि यह सोचकर गर्व करे कि उनका बेटा भारत माँ की सेवा करते हुए देश के लिए शहीद हुआ है। वे विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने माँ का नाम कभी बदनाम नहीं किया। वे कहते हैं कि आज़ाद भारत के इतिहास में उनकी माँ का नाम भी सम्मान से लिखा जाएगा। अंत में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आखिरी समय में उनका मन शांत रहे, वे अपनी माँ को प्रणाम करें और भगवान का नाम लेते हुए संसार से विदा हों।